हेलो इंटरनेट, मैं हूं पवन और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट एक्स्ट्रा फिल्मी। और आज हम बात करने वाले हैं नई मराठी फिल्म जून के बारे में, जो प्लैनेट मराठी पर स्ट्रीम कर रही है। इसे डायरेक्ट किया है सुरत गोडबोले और वैभव खिस्ती ने, और इसे लिखा है निखिल महाजन ने। द फिल्म स्टार्स नेहा पेंडसे एंड सिद्धार्थ मेनन इन लीड रोल्स। एंड निखिल महाजन, जब भी मैं ये नाम सुनता हूँ आई गेट वेरी एक्साइटेड बिकॉज निखिल महाजन फॉर मी ही स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंट। ही इज़ वेरी एम्बिशियस। लाइक उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखे तो पुणे 52, बाजी, बेताल, he is extremely ambitious when he's picking up his projects. Like he's doing what no other Marathi director usually tries to do. Like पुणे 52 में उन्होंने नोआर ट्राई किया था। आई डोंट नो कितनी फिल्में होंगी मराठी में प्रॉपर नोआर जो हुई थी। आई कैन ओनली रिकॉल रेगे बीइंग अनदर एग्जाम्पल। उसके बाद उन्होंने बाजी की थी, जो एक फुल फ्लेश्ड प्रॉपर मराठी सुपर हीरो फिल्म थी। और उसके बाद उन्होंने किया बेताल, विच वॉज अनदर एक्सपेरिमेंट। एंड हिज प्रोजेक्ट्स आर वेरी लाइक पॉलिश्ड। लाइक उनकी फिल्में हिंदी एस्क लगती है। साउंड डिज़ाइन जो होता है, सिनेमाटोग्राफी होती है, या जो कलर कर डीआई का जो काम होता है, हिज फिल्म्स आर लाइक वेरी पॉलिश्ड. So Nikhil Mahajan is like always I look out for his projects. And one other thing uh, which makes him very special for me, that he is from Aurangabad. एंड ये फिल्म जो है प्रॉपरली औरंगाबाद में शूट की गई है. लाइक इट इज़ आई गेस द फर्स्ट मेजर मराठी or Hindi or any kind of film that is basically set in Aurangabad. I'm sure there is one other Marathi film which takes place in Aurangabad as well. But ये एक मेजर प्रॉपर फिल्म जिसमें बड़े बड़े स्टार्स है, अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू है, एक बड़ा डायरेक्टर, एक लेबल इससे अटैच्ड है, ऐसी ये पहली फिल्म है जो औरंगाबाद में सेट है. एंड दैट मेक्स जून वेरी स्पेशल फॉर मी. सो इन डेप्थ बात करेंगे जून के बारे में. ये एक्चुअली स्पॉयलर्स पे चर्चा नहीं है यूजुअली जो मैं करता हूँ, क्योंकि देयर इज़ नॉट मच टू स्पॉइल अबाउट दिस फिल्म. ये उस तरह की फिल्म नहीं है जिसमें बहुत सारा सस्पेंस वगैरह है. बट स्टिल आई वुड ट्राई टू नॉट स्पॉइल दिस एक्सपीरियंस फॉर यू, बिकॉज आई थिंक एवरी वन शुड एक्सपीरियंस जून बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आपके एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी. जून, लाइक आई सेड, स्टोरी है नेहा और नील की. नील जिसे प्ले किया है सिद्धार्थ मेनन ने, और नेहा को प्ले किया है नेहा पेंडसे ने. नेहा जो है पुणे में रहती है और वो वहाँ से औरंगाबाद आ रही है एक वेकेशन लेने के लिए. और नील जो है पढ़ाई करने के लिए पुणे में रहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो औरंगाबाद में है. एंड दे बोथ आर ब्रोकन सोल्स. लाइक समथिंग कुछ हुआ है उनकी लाइफ में विच हैज़ बिन बॉदरिंग देम, एंड दे आर ट्राइंग टू कम एट टर्म्स विथ वॉट हैज़ हैपन्ड. एंड जब ये दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं, द व्हेन टू ब्रोकन सोल्स मीट, वो एक दूसरे को कोप करने में मदद करते हैं. एक दूसरे को दे विल हेल्प ईच अदर इन मूविंग ऑन, इन कमिंग टर्म्स विद द थिंग्स दैट हैज़ हैपन्ड. और इनके बीच में जो ये एक अराउंड 1 महीने का आई थिंक फिल्म का पीरियड है, जो कहानी इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप जिस तरह से फलता फूलता है, उसके बारे में ये फिल्म है जून. एंड मेंटल हेल्थ जो है आजकल बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे, कि ये बहुत आजकल ट्रेंड में है कि इसके बारे में बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना. और शुरुआत में भी फिल्म के जब एक डिस्क्लेमर आता है कि फिल्म डिप्रेशन के बारे में है, सेल्फ हार्म के बारे में है, और हम इसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नीचे एक लाइन लिख कर आती है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दीज थिंग्स, वॉच इट विथ समवन यू कैन टॉक टू. एंड आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ डिस्क्लेमर्स दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स, बिकॉज ये उस सब्जेक्ट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं कर रहे. ये क्लियरली पता चलता है जब वो डिस्क्लेमर आता है कि दीज पीपल दे केयर अबाउट दिस टॉपिक. और ये बहुत फ्रॉम द हार्ट आई हुई कहानी है, और ये इसे
उतनी ही इंटेग्रिटी के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं कर रहे इस सब्जेक्ट को, एंड दैट शोज इन द डिस्क्लेमर इटसेल्फ। सो फिल्म इसके बारे में है कि एक्चुअली फिल्म काफ़ी चीज़ों के बारे में है। फिल्म माइग्रेशन के बारे में है, फिल्म इज़ अबाउट सेल्फ हार्म, फिल्म इज़ अबाउट मूविंग ऑन, फिल्म इज़ अबाउट एक्सेप्टेंस, फिल्म इज़ अबाउट कि हम एक सिटी में रहते हैं उसका क्या मतलब होता है। कि ऑफन टाइम्स यू कैन लीव अ सिटी बट योर सिटी वोंट एवर लीव यू। और काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लाइक मैंने हमेशा कोशिश की है औरंगाबाद से बाहर निकलने की, क्योंकि हम एक सेकेंड टियर सिटी में रहते हैं। लाइक मुझे हमेशा पुणे में सेटल होना था, बट समहाउ आई ट्राइड माई डैमडेस्ट बट आई कुड नेवर। एंड आई ऑलवेज फील फॉर्चुनेट अबाउट दोज पीपल जो पुणे और मुंबई में रहते हैं। मुझे लगता है कि क्या कमाल की लाइफस्टाइल है। हम तो यहाँ बस पड़े हुए हैं एक छोटे से शहर में जहाँ कुछ है ही नहीं। और वो जो फ्रस्ट्रेशन है कैरेक्टर्स का, वो बहुत ही कमाल के तरीके से कैप्चर किया है निखिल महाजन ने। जिस तरह से उन्होंने लिखी है ये कहानी, आई थिंक ये लार्जली एक फिक्शनल एक्सटेंशन है उनकी अपनी पर्सनैलिटी का, क्योंकि वो खुद औरंगाबाद से है। एंड फॉर गॉड सेक्स कैरेक्टर का नाम नील है और राइटर का नाम निखिल है। सो द पैरेलल्स आर ऑलरेडी देयर, एंड आई थिंक जो फ्रस्ट्रेशन जिस तरीके से बाहर निकाला है नील के कैरेक्टर का निखिल महाजन ने, वो आई कुड रिलेट टू इट सो हार्ड। लाइक फर्स्टली जो प्रीतेश नाम का एक कैरेक्टर है, ही वॉज अमेजिंग द एक्टर। लाइक सौरभ पचौरी कमाल का काम किया है, इतनी सादगी से उन्होंने अपना रोल निभाया है। और उनकी और नील की जो शुरुआत में बेंच पर कॉन्वर्सेशन हो रही है और जो लैंग्वेज यूज़ की है वहाँ पर, लाइक आई कुड कंप्लीटली रिलेट टू इट। औरंगाबाद की खासियत ये है कि हम लोगों, एक तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं, वो ये पॉइंट भी आगे है कि तुम लोग हिंदी में क्यों बात करते हो। समहाउ सम वे हमको वी आर अकस्टम्ड के जब भी हम घर के बाहर निकलते हैं हम वी ऑलवेज टॉक इन हिंदी। और हमारी हिंदी साफ हिंदी नहीं है, लाइक प्रॉपर उर्दू वाली हिंदी नहीं है। एक हैदराबादी एक टोन है, होता है हमारा कर रहा मांग रहा, ये वाली इस तरह हाउ रे। एक सॉन्ग भी आया था बीच में औरंगाबाद में कि हाँ नहीं हम हाउ बोलते। सो वो एक हैदराबादी एक टोन है हमारी लैंग्वेज के अंदर, और वो बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया है डायलॉग्स के अंदर कि जब भी ये कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं हिंदी में, देन दे यूज़ दैट टिपिकल औरंगाबादी हिंदी। और यहाँ पर निखिल महाजन, आई थिंक उनको एक अवार्ड मिलना चाहिए राइटिंग के लिए फॉर इंक्लूडिंग द वर्ड मशीन। लाइक फॉर दोज हु डोंट नो, औरंगाबाद में गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड नहीं कहते, मशीन कहा जाता है। एंड व्हेन प्रीतेश सेड दैट वर्ड, आई फ्लिप्ड आउट ऑफ माई चेयर। दैट वाज 100% ऑथेंटिक औरंगाबाद सिटीजन ही ये लिख सकता है। लाइक यू कांट मेक दिस शिट अप। लाइक अगर आप औरंगाबाद में नहीं रहे हो तो यू डोंट नो द वर्ड मशीन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वर्ड। सो 100% like full marks for the dialogues to निखिल महाजन। लाइक यहाँ पर नेहा का कैरेक्टर जब बाहर आता है तो कुछ हुआ होता है और प्रीतेश सेठ के कायको, एंड व्हेन शी सेज द सेम थिंग शी यूजेस द वर्ड क्यू। लाइक दैट्स द की डिफरेंस कि हम लोग प्रॉपर हिंदी में नहीं बात करते औरंगाबाद के लोग। सो डायलॉग्स मुझे बहुत ही मज़ेदार लगे। लाइक प्रॉपर औरंगाबाद का फ्लेवर जो है कैप्चर किया है फिल्म ने। ऑल्सो शूट करते वक्त भी एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये टिपिकली उस तरह की फिल्म नहीं है कि अगर औरंगाबाद में आए हैं तो सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हमें हिट करने हैं और जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं सब दिखाने हैं मीनिंगलेस तरीके से। वैसा नहीं होता इस फिल्म के अंदर। देयर सो मच विच फिल्म चूजेस नॉट टू शो, लाइक पान चक्की वगैरह उस तरह वहाँ पर फिल्म जाती भी नहीं है। बट देन देर आर थिंग्स कि फिल्म चूजेस दैट टू शो, लाइक सिटी के अंदर लेके जाते हैं हमें। लाइक सिटी चौक में जहाँ पर शूट किया है, या तारापान पे लेके गए हैं, या जो अलग अलग दरवाजे, रंगीन दरवाज़ा, कटकट गेट, अलग अलग तरीके के गेट्स जो है उन्हें दिखाया है फिल्म के अंदर। और वो सिचुएशनल आते हैं, लाइक एक ज्योग्राफी फॉलो करती है फिल्म की। ये लोग इस एरिया से ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए इन्हें ये चीज़ें ऑन रूट दिख रही है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के उन्होंने ये कोशिश की है कि जितना भी कुछ है औरंगाबाद में हमें सब कुछ शूट करना है। सो इट गेव अ फीलिंग के एक प्रॉपर नैरेटिव हो रहा है। लाइक जानबूझकर फोर्स करके ये सारी लोकेशंस चूज़ नहीं की है फिल्म के अंदर, विच वॉज
वेरी गुड एंड वेरी मैच्योर डिसीजन आई वुड से। हमेशा मुझे ये लगा है कि औरंगाबाद सिनेमैटिक नहीं है, लाइक देखते हुए ऐसा नहीं लगे कि लाइक अपीलिंग नहीं फील हुई मुझे कभी औरंगाबाद सिटी के। इसे सेलुलॉइड पर देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत पुराने तरह का आर्किटेक्चर है हमारी सिटी का, और इट्स अ सेकेंड ईयर सिटी, तो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, लाइक मॉडर्न आर्किटेक्चर है नहीं खास कुछ, काफ़ी कुछ पुराना ही है। बट जिस तरीके से शूट किया है फिल्म को, जो कलर पैलेट रखा गया है फिल्म का, और जो मूड है ओवरऑल, जो जो कोर सब्जेक्ट है फिल्म का, वो इस तरह से मेल्ट हुआ है इस टॉपिक के साथ, इस शहर के साथ, कि इट लुक्स लाइक अ होल पैकेज, लाइक एक टैक्ट ऑन चीज़ नहीं लगती है, कि ऐसा नहीं लगता है कि फिल्म को जानबूझकर औरंगाबाद में सेट किया है, लाइक बिकॉज दे हैड नो अदर लोकेशन, इसलिए ये औरंगाबाद में शूट की है फिल्म, ऐसा नहीं लगता। जो फिल्म का ओवरऑल मूड है, या जो सब्जेक्ट है कि जिस चीज़ के साथ कैरेक्टर्स डील कर रहे हैं, उनकी वजह से ये फिल्म औरंगाबाद में सेट है, और उसकी वजह से इस फिल्म की खूबसूरती और निखर कर आती है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की है फिल्म के अंदर, लाइक इंट्रोडक्टरी सीन्स जो है उसमें जो टी शर्ट्स पहने दोनों लीड कैरेक्टर्स ने, जैसे नील के कैरेक्टर ने जो है चे गवेरा का टी शर्ट पहना हुआ है, और नेहा के कैरेक्टर ने हेलो सनशाइन का एकदम ब्राइट येलो कलर का टी शर्ट पहना है, वाइल नील का टी शर्ट जो है एकदम ब्लैक और रेड, एकदम डार्क टोन में है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स के माइंड सेट भी दिखाए हैं इन टी शर्ट्स के थ्रू, एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर, ये भी दिखाने की कोशिश की है। ऑल्सो स्मॉल टाउन में लोगों की जो साइकोलॉजी होती है, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो मॉरल पुलिसिंग होती है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की है फिल्म के अंदर। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाउ लाइक जो एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स के थ्रू, जिसके साथ बच्चे कोप नहीं कर पाते हैं अपनी पूरी लाइफ तक, या जिस तरह से सोसाइटी एक पर्टिकुलर तरीके से आपको बिहेव करने के लिए मजबूर कर देती है, लाइक हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन द सोसाइटी। इसके बारे में बहुत बात की है फिल्म ने, नेहा के कैरेक्टर के थ्रू या निकी के कैरेक्टर के थ्रू। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है हम सेकेंड टीयर सिटीज़ में रहने वाले लोगों के बीच में, या जिस तरह से हम हमारी सिटी को ही हेट करने लग जाते हैं, इसके ऊपर मैं आऊँगा जब वो सीन आएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कमाल के तरीके से लिखी है, और ये इतनी नेचुरल लगती है जब फिल्म में होती है। स्पेशली जो बॉडी हेयर वाला जो कॉन्वर्सेशन है, कि किस तरह से लड़कियों को एक वो फोर्स किया जाता है कि तुम्हें एक तरह का ये हाइजीन मेंटेन करना ही है, वाइल एज लड़कों पे मर्दों पे उस तरह का कंपल्शन नहीं है उस चीज़ का, विच आई थिंक बहुत हिपोक्रेट है ये चीज़। कि नील जो है वो फुल ऑन डायलॉग देकर आता है उसकी गर्लफ्रेंड को, दैट आई डोंट वांट टू फक अ बेयर, एंड ही इज डिस्गस्टेड विद हर बॉडी हेयर, व्हाइल एज ही इज पोजिंग अ फुल ऑन बुश in his pants, and he's not bothered about that because he's a boy. That's fine, he can do it. But if same thing is with a girl, that's totally not acceptable. Like उसकी माँ भी जब उसे पूछती है कि मुझे हेयर कट लेना चाहिए क्या, he is like ऐसा क्या पूछ लिया उसकी माँ ने, इस तरह का उसका रिप्लाई था। और ये जो चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे आदत बनती जाती है, और ये एक कैरेक्टर का भाग बन जाती है इंसान के, एंड यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्जर प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि नील को जिन चीज़ों से प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो भी उन चीज़ों का हिस्सा है, और उसे ये पता भी नहीं है कि वो इन चीज़ों का हिस्सा बन गया है। गर्ल्स और बॉयज़ को किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया है। ऑल्सो औरंगाबाद की फ़िलॉसफी कुछ डायलॉग्स के थ्रू इतनी कमाल के तरीके से आते हैं। जब नेहा जब वाइन ऑफ़र करती है नील को, एंड शी सेस के तुमने कभी वाइन नहीं पी है, नील गोज लाइक ये औरंगाबाद है, वेयर वी डू एनीथिंग वंस इट स्टॉप्स मीनिंग एनीथिंग। लाइक हर चीज़ जो है एक कल्चर आता है, एक ट्रेंड आता है, और वो फर्स्टली मेजर सिटीज़ में आता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और जब वो उस चीज़ को एग्जॉस्ट कर देते हैं, तब वो चीज़ हम जैसे लोगों के शहरों में आती है। तो ये चीज़ जो है ना एकदम एक्यूरेट है। लाइक नील साउंड्स
वेरी अनरीजनेबल, वेरी एंग्री इन हिज कैरेक्टर, बट वो जो चीज़ें कह रहा है वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन थी. लाइक जब वो गेट्स के बारे में एक ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन होता है, या फिर बीबी का मकबरा का जो एक सीन है कि लाइक वो कहता है कि द मोस्ट ओरिजिनल थिंग अबाउट आवर सिटी इज ऑल्सो कॉपीड. और जो वो स्टोरी बताता है कि एक फकॉल टैक्सी करके हम ये सारे मॉन्यूमेंट्स देखते थे जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आया करते थे. इट वॉज हिलेरियस एंड आई कुड लाइक कंप्लीटली रिलेट टू एवरी सिंगल वर्ड नील वॉज सेइंग कि एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है. एंड आफ्टर अ पॉइंट यू गेट सिक ऑफ योर ओन सिटी. लाइक आप दूसरों को दिखा कर या वहाँ पर रह कर एंड यू आर अनेबल टू एस्केप योर सिटी एंड आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्ट हेटिंग इट. एंड नील ने वो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है उस चीज़ को, वो कमाल लगा मुझे. आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स एक्चुअली कि हाउ हार्ड आई कुड रिलेट टू दिस फिल्म. और ये सिर्फ औरंगाबाद के लोग ही इसे रिलेट नहीं कर पाएंगे. आई थिंक जितने भी स्मॉल सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं दे कैन रिलेट टू इट. और ये बहुत ही नीश टॉपिक है. आई डोंट नो किसी और फिल्म ने ये करने की कोशिश की है कि जो छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं उनकी क्या साइकोलॉजी होती है या व्हाट टर्मोइल दे गो थ्रू, उसके बारे में ये फिल्म बात करने की कोशिश करती है. ऑल्सो ये फिल्म सेल्फ सैबोटाज के बारे में है, ये अपने आप को सेल्फ हर्ट करने के बारे में है, ये फिल्म डिप्रेशन के बारे में है. और कुछ बहुत ही ग्राफिक सीन्स है इस फिल्म के अंदर जो आपको शायद डिस्टर्ब करेंगे. मुझे किया, स्पेशली 2-3 जो सीन्स थे वो बहुत ही डिस्टर्बिंग लगे मुझे. और इस फिल्म की खासियत ये है कि किस तरह से ये एक मूड को कन्वे करने की कोशिश करती है, एक इंसान की साइकोलॉजी में आपको लेके जाने की कोशिश करती है कि व्हाट द गर्ल इज़ गोइंग थ्रू. और एक हर्ट इंसान जो होता है वो किस तरह से सोचता है, वो किस तरह से बिहेव करता है. लाइक ही इज़ ऑलवेज एंग्री and he is angry at himself, but because he is not able to come at terms with it, he is projecting his anger outside. Like वो खुद का गुस्सा जो है सारी दुनिया पर उसको क्या वर्ड होगा इसको कि हम खुद का गुस्सा जो होता है वो हर किसी पर उतारने की कोशिश करते हैं. We try to project our anger on everyone. Like नील का जो कैरेक्टर है वो अपने बाप पर गुस्सा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा है, वो अपने दोस्त पर गुस्सा है, हर किसी पर गुस्सा है, लेकिन एक्चुअली उसका प्रॉब्लम अपने आप से है. एंड ही इज़ नॉट एबल टू कम एट टर्म्स विद हिमसेल्फ. लाइक ही इज़ हार्मिंग हिमसेल्फ. वो हर किसी के साथ गुस्सा है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि इससे कैसे बाहर निकले. सेम थिंग इज़ विद नेहा, बट बिकॉज शी इज़ एल्डर देन हिम एंड ऑल्सो कि उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसे कुछ टाइम हो चुका है, उसमें एक मैच्योरिटी है और वो नील को कन्विंस करने की कोशिश करती है दैट इट्स ऑल राइट, जो हो गया वो हो गया. लाइक यू कांट चेंज इट, यू कैन जस्ट एक्सेप्ट इट एंड यू कैन कम टू टर्म्स विद इट एंड यू हैव टू मूव ऑन विथ योर लाइफ. लाइक तुम एक अच्छे इंसान होना ज़्यादा मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे. एंड इफ़ यू आर दैट देन ऑल्स गुड. बट एट द सेम टाइम नेहा इज ऑल्सो नॉट एबल टू कम टर्म्स विथ वॉट हैज़ हैपन टू हर. और नील कैसे उसे हेल्प करता है उस चीज़ से बाहर निकलने में. दैट रिलेशनशिप हैज़ बीन शोड सो ब्यूटिफुली इन दिस फिल्म कि मज़ा ही आ गया देखते हुए. लाइक आंखें नम होना, स्माइल्स आना अंदर से, लाइक ऑल दीज थिंग्स हैपेंड एट वंस. किरण करमरकर काफ़ी टाइम के बाद उन्हें देखने मिला. लाइक आई थिंक पुणे 52 ही थी मेरी लास्ट फिल्म जब मैंने उनको देखा था. ही इज़ अमेजिंग एज ऑलवेज, टेरिफिक एक्टर. उनकी एक जो कॉन्वर्सेशन है नील के साथ जहाँ पर वो क्विटिंग के बारे में बात करते हैं कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है बस उसे क्विट करके निकल जाना, ये एटीट्यूड छोड़ दो. आई कुड रिलेट टू दैट. आई वॉज वंस दैट पर्सन एंड एज आई ग्रू अप
I realized that that's a very bad attitude that you can have. फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. जो फिल्म के सॉन्ग्स है वो भी बहुत ही सूदिंग एटमॉस्फेयर फिल्म का. लाइक इट इज़ अबाउट डिप्रेशन, लेकिन ये फिल्म डिप्रेसिंग नहीं है. लाइक सम सीन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू, बट एज द क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जब फाइनली चीज़ें रिजॉल्व होती है, यू फील कि एक बर्डन हट गया हमारे ऊपर से भी. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हीलिंग इज़ लाइक. हीलिंग इज़ ब्यूटिफुल एंड एट द एंड ऑफ द फिल्म यू डू फील ब्यूटिफुल. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये फिल्म ख़त्म हुई. लाइक जो 1 आवर मार्क पे जो सीन आता है वो बीबी का मकबरा जहाँ बैकड्रॉप में है, वहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में. दैट वॉज अमेजिंग. दैट्स सीन ऑफ द ईयर कैंडिडेट फॉर मी. वो सीन बहुत ही कमाल का है, और जिस तरीके से सिद्धार्थ ने प्ले किया है अपने कैरेक्टर को, उसका पूरा लाइक निचोड़ है वो सीन. एंड आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट, वेरी वेरी अंडररेटेड. लाइक मैंने जब पोस्टर गर्ल में पहली बार देखा था सिड को, आई हैव बीन हिज फैन सिंस देन. लाइक एंड ये क्लियरली सिद्धार्थ के करियर की बेस्ट फिल्म है, आई वुड से. लाइक अमेजिंग कैरेक्टर ही हैज़ प्लेड. एंड जो इमोशंस उन्होंने पोर्ट्रे किए हैं, या जो फेजेस के थ्रू उनका कैरेक्टर जाता है, इट्स अमेजिंग. ही इज़ लाइक सच अ पावरफुल एक्टर. एंड उनको मिलते नहीं इस तरह के रोल. आई एम सो ग्लैड Nikhil Mahajan casted him for this role. Same goes for Neha Paints as well. She does those glamorous type of roles, but यहाँ पर बिल्कुल एक कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने, and she is very good in her character. Like प्रीतेश का कैरेक्टर, like I said, सौरभ पचौरी, very good. ऑल्सो जो निकी का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, रेशम श्रीवर्धन, उनकी पहली फिल्म थी ये, एंड शी वॉज अमेजिंग. आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ हर वर्क. शी इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. ऑल्सो औरंगाबाद के दो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, नंदूपुरे सर और योगेश हीरतकर सर, उनको भी मैंने छोटे छोटे रोल्स में देखा. आई वॉज सो ग्लैड टू सी देम, एंड आई वॉजंट अवेयर दैट दे आर डूइंग रोल्स इन द फिल्म. And I was pleasantly surprised when I saw them. Like amazing guys they are, amazing actors as well. I hope they get more and more work like this in future as well. जितेंद्र जोशी, निखिल महाजन की फिल्मों का जो स्टेपल होता है, he is also there in a small cameo. He is always a joy to watch. जून लाइक बहुत ही कमाल की बनी है ये फिल्म. एंड 1.5 घंटे की है. वेरी इसका जो फ्लो है वो बहुत कमाल का है. आई थिंक स्क्रीन प्ले का इट जस्ट फ्लोज लाइक बटर. आई थिंक कहीं ना कहीं 2 घंटे की फिल्म थी कहीं पर जून, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे हमें लगते हैं कि यहाँ पर कुछ एडिट किया गया. आई थिंक उसे OTT के हिसाब से उन्होंने थोड़ा ट्वीक किया है, एंड इट वर्क्स इन द फेवर ऑफ द फिल्म. शुरुत गोडबोले और वैभव खिस्ती, आई थिंक दे आर वेरी प्रॉमिसिंग एज डायरेक्टर्स, क्योंकि जिस तरह से शॉट्स उन्होंने टेक किए हैं, या जिस तरह से समा बांधा है उन्होंने फिल्म का, जो एक नैरेटिव बनाया है, और जिस तरह से कैरेक्टर्स की जर्नी होती है, वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे. निखिल महाजन्स राइटिंग लाइक ऑफ द चार्ट्स. ही शुड राइट मोर ऑफन. लाइक दिस इज़ अ वेरी पर्सनल स्टोरी जून इज, एंड एज दे से, as you write more and more about personal things, it starts becoming universal. And I think that's the thing about June के ये बहुत ही पर्सनल स्टोरी है, बट ये हज़ारों लाखों लोगों को एट द सेम टाइम अपील होगी. जो कॉलेज का जो सब प्लॉट था, आई थिंक वो थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था फिल्म के अंदर. लाइक आई वुड हैव लाइक टू सी दैट मोर. लाइक जिस तरह से वो स्टोरी डेवलप हो रही थी, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी. आई थिंक उसे थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था. ऑल्सो नेहा पेंट्स कैरेक्टर, उनकी और जितेंद्र जोशी की थोड़ी और कुछ कॉन्वर्सेशंस हो सकती थी, बट देन दीज आर क्रिएटिव डिसीजंस. लाइक उन्होंने जो फिल्म उन्हें बनानी थी वो बनाई है, सो वील हैव टू जज इट ऑन दैट मेरिट. बट
Nikhil Mahajan needs to write more, like that's definite, and he also should make more films set in Aurangabad, but for the right reasons. Like this was a film which was made for the right reasons in Aurangabad, and I think I hope he finds more reasons to come back to Aurangabad, और more power to him. Like जिस तरह से ये स्टोरी बताई है स्मॉल टीयर सिटी के लोगों की, उनकी क्या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमारा क्या एस्केपिज्म होता है, किन चीज़ों के थ्रू हम जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते हैं एक्चुअली. दिस इज़ एन अनचार्टेड टेरिटरी मोस्टली, एंड निखिल ने इसके बारे में फ़िल्म लिखी है, फिल्म बनाई है. दैट्स अ रियली कमेंडेबल थिंग. ऑल्सो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के साथ डील करने की कोशिश करती है फिल्म. दैट ऑल्सो ब्यूटिफुली, लाइक प्रीची होने की कोशिश नहीं करती है, कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता है देखते हुए कि ये चीज़ जानबूझकर लाइक टू हिट ऑल द बीट्स इस तरह से लिखा है, ऐसा नहीं लगता है देखते हुए फिल्म को. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट पावर ऑफ दिस फिल्म, कि ये कितनी नेचुरल है ये फिल्म और कितने नेचुरल तरीके से फ्लो करती है, वो सबसे बड़ी पावर है जून की. सो आई हाईली रिकमेंड दिस फिल्म. जो लोग बहुत इमोशनल है, जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, सेल्फ हार्म से या किसी भी तरह के मेंटल इशू से गुजर रहे हैं, आई थिंक उन लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए. बट ऑल्सो लाइक द डिस्क्लेमर सेज कि वॉच इट विथ समवन यू कैन टॉक टू, बिकॉज कुछ सीन्स जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है देखने के लिए. दे माइट टेक अ टोल ऑन यू, एंड यू मे नीड समवन टू टॉक टू आफ्टर वॉचिंग द फिल्म. सो टेक केयर अबाउट दैट. जून, man, amazing film. I wish I could watch it in the theater because बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहता है ये. बट दिस इज़ अ स्टार्ट फॉर प्लैनेट मराठी एज वेल. सो अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ये फिल्म खरीदी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसे देख पाएंगे OTT पर, बिकॉज इट्स ओनली $50. लाइक 50 रुपये तो चाय पानी में आराम से खर्च हो जाते हैं एक दिन में. सो प्लीज़ डू योर सेल्फ अ फेवर. लाइक अमूल परचुरे सर सेड एज वेल कि 50 रुपये बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस तरह की एक फिल्म को देखने के लिए जो इतनी ब्यूटीफुल है और जो एक इतना अच्छा मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड जून. डू चेक इट आउट. ऑल्सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द फिल्म इफ़ यू हैव वॉच्ड द फिल्म. एंड बेस्ट विशेस फॉर द टीम ऑल अराउंड. लाइक अमेजिंग टॉप टू बॉटम. सारे टेक्निकल जो क्रू था उन्होंने कमाल का काम किया है, जो ऑन स्क्रीन आर्टिस्ट थे उन्होंने भी कमाल का काम किया है. ओवरऑल आई जस्ट लव्ड जून, एंड आई जस्ट होप he Nikhil Mahajan, Shuru Godbole and Vaibhav Khistri keeps making more and more good films together. All the best, guys, and loved your film. So that's it for this episode of Extra Filmy. I know ये काफ़ी brief था और जानबूझ के मैंने इसे थोड़ा छोटा रखा because I didn't want it to spoil this film, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, and I want more and more people to watch this film. So that's it for this episode. I'll catch you in the next one. Till then, peace out. ये है आपकी एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी.